भाई साहब, मैं आपसे आज की जो कोरोना महामारी की जो परिस्थिति देश में है उसके बारे में कुछ आपसे जानकारी या रोशनी डालने के लिए चाहता था कि आप इस पर कुछ रोशनी डालें। तो आपके क्या विचार हैं? विचार तो बोर्ड साहब क्या बात करें आप। हमारी तो जो है ना आत्मा जो है ना बिल्कुल दुख पा रही है। विचार के कर कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये साल रहेगी, 6 महीना रहेगी, 5 साल है या 10 साल। इसकी कोई वैक्सीन ना बनी है और बढ़ना कितना टाइम लेगा ना कोई कह सकता है। इसका ये बीमारी का कोई यही नहीं का अंदाजा है ही नहीं। लेकिन देश के अंदर जिस तरह की बात अपने देश के हिंदुस्तान में जो चल रही है वो चलनी नहीं चाहिए थी। हम तो समझे था कि कहता देश सुरक्षित आता में तो हम अपना बड़ा सुरक्षित समझा करता, लेकिन वो सुरक्षित आज की है। आज देखो सबसे पहले 500 पे लॉकडाउन, 500 मरीज पे लॉकडाउन, फिर उसके बाद फिर लॉकडाउन, फिर भाई थाली बजाओ ताली बजाओ, लोग बाग जाना थाली बजावा ताली बजाना, उसके कोई भगवान कोई छोड़ो बैठाते तो भाई बेचारा थाली ताली भी बजाई और वो और भी ज्यादा बढ़ गया। अब वो और ज्यादा बढ़ो तो भाई अब 9 बजे के 9 मिनट के लिए 9 तारीख ने 9 बज के 9 मिनट के लिए दीवा चासो, बैटरी चासो, मोबाइल चासो, तो भाई लोग पाग जाना ले भाई अब की बार ऐसे तो बिल्कुल ही कोरोना लोप हो जाए। लेकिन कोरोना लोप नहीं, कोरोना और तेज। तो शुक्र भगवान की कि पीपा और ड्राम नहीं बजाया। अगर रुपया बजा देता ना तो कोरोना की क्या सर्दी हो जाती। ये तो थोड़ा थोड़ा, अरे दीवा तो जब चर्चा करे जब कोई खुशी हो, भगवान राम जीत के आयो, दिवाली में चर्चे, त्योहार में चर्चे। जब ये दीवा चसा है ना, जब 125 मन लिया था ना 125, अब के बाद मरीज हो जाता था दुख के अंदर दीवा। चल लोगों की सोच, एकता, अखंडता कुछ हमारा देश ने दिखाने कोई बात नहीं है। अब इतना ज्यादा बढ़ना है तो बोला आर्थिक स्थिति डाउन होती हो रही है क्योंकि सरकार में दम नहीं है। दम हो तो दम दिखाता, दम है नहीं। अब आर्थिक स्थिति ठीक कैसे करेगा? सबसे पहली जो ना खोलने की चीज थी मैंने बोल दी भाई बोर्ड साहब, शराब, दारू, दारू का ठेका खुला है, लाइन लग रही है, भीड़ लग रही है और मंदिर बंद। आज मंदिर में लोग बाग जावे, बाहर से दर्शन करे, दरवाजा में से जंगला में से भगवान का हाथ जोड़े कि बचा हमने कोरोना से, लेकिन उनका दरवाजा बंद, दारू का ठेका। अगर कोई सबसे बड़ा कोरोना अगर बीमारी है, कोरोना से भी अगर कोई बड़ी बीमारी है तो वह अपना देश के अंदर है शराब, दारू। ये इनके पीना के बाद क्राइम देखो आप, थोड़ा सा मर्डर, बलात्कार, एक्सीडेंट, डकैती और हद से ज्यादा अगर कोई क्राइम का अगर कोई चीज कारण है क्राइम को, वो है एक्सीडेंट को, वो है शराब। देश को बोलो रेवेन्यू कट गया, रेवेन्यू चाहिए, राजस्व चाहिए, कोई सी भी सरकार हो, लेकिन शराब के पीछे चल तो देश को भलो कैसे हो? देश को तो हमने तो कोई भलो दिख ही नहीं रहे। ऐसा कोई नेता कहीं भी नहीं दिख रहा जो इस प्रकार की सोच हो कि भाई है ना खत्म करके और ऐसा कोई और रेवेन्यू बढ़ा दिया जाए या कोई और अच्छा काम कर दिया देश को तो भलो जब होगा। ये तो बस शराब के लग। आज आप देखो
मजदूर की हालत देखो, पलायन कर रहे हैं मजदूर। और साहब इतना जुल्म, मेरी 63 साल की उम्र हो गई, ना मैं सुना है ना मैं कभी देखा है, और शायद ना हम कभी देख पाएंगा मजदूर के पीछे। आज अगर हिंदुस्तान, अगर देश, अगर चीज की जो हिंदुस्तान की जो नींव है, उनकी नींव है किसान। जय जवान जय किसान, और मैं कहता हूँ जय मजदूर। आज मजदूर रेल की पटड़ी के नीचे कट के मर गया, इतना एक्सीडेंट होकर के मर गया। राज्य कोई ले रहा है कोई ना ले रहा है, क्वारंटीन में रहा कोई भूखा मरता मर रहा है, उनकी ये हालात। फिर देश सुरक्षित आता में कहा है, खोली तो सबसे पहली शराब। तो देश को भलो करे समझ से बाहर। भगवान जाने कि कौन करेगा देश को भलो, कहाँ कब करेगा। नेता एक दूसरा कंपटीशन कर रहा है, एक दूसरा से कंपटीशन कर रहे हैं, वो उसने ये बोला और वो उसने ये बोला। भलाई का नाम कोई चीज तुम्हें नजर नहीं आ रही। अरे मंदिर हम बना, भगवान राम का मंदिर हम बना, मंदिर का दरवाजा बंद सरकार तारी, और ठेका खुला। अरे वारे भक्तों मजा आगा। मैं तो कहूँ कि भाई कोई सी भी सरकार हो, कोई सी पार्टी भी हो, लेकिन अगर देश में कोरोना से खतरनाक बीमारी जो शराब की है, वो कोई अगर भगावेगो, किसान और मजदूर और जवान की सुनेगो, सच्चाई और सच्चा दिल से सुनेगो, मैं उन्हें जो है नेता मानूं, देश भगत को मानूं। ऐसा मैंने फिलहाल कोई दिख नहीं रहा। अब जो देश है, यो हिंदुस्तान है, यो धार्मिक है, और यो तो सिर्फ अगर कहीं टिक भी रहे है तो भाई गौड़ साहब भगवान पे टिक रहे। सरकार का कोई भरोसा नहीं है, ये तो बस घूमता फिरता प्राणी हो गया। कहेंगे आज आप टेलीविजन में देख ये हालात है, टेलीविजन में या देखा खबर सुना ना, तो फिर या नहीं दिखे सच्चाई कौन सो बोल रहे हैं, सच्चो चैनल कौन सो है। एक पे एक बढ़ाई पे बढ़ाई, झूठ पे झूठ, ये खबर न्यूज सब जो है गड़बड़ सो तो हो गयो। अब भगवान जाने देश को भला करेगा कौन, समझ से बाहर है। तो भाई अब तो भगवान पे साहब टिकना पड़ेगा। मैं बीच में थोड़ा सा आपको एक बात, जैसे आपने एक बात कही कि रेवेन्यू के लिए इन्होंने शराब को खोला, लेकिन मैं भी ये एक बात आपसे कहना चाह रहा था, मैं पब्लिक में सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि हर नागरिक ने, देश के हर नागरिक ने जो वो दे सकता था, सभी ने अपना कंट्रीब्यूशन इस देश को दिया है। और उसके बावजूद ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा या रेवेन्यू की वजह से हम शराब खोल रहे हैं, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। हर व्यक्ति ने, देश के ने, अपने जिसका जितना सामर्थ्य था उसके हिसाब से उन्होंने देश के लिए, किसी ने 500, 1000 जो भी सरकार के रिलीफ फंड में जमा कराए हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार गौड़ साहब, अगर ये जनता का लोग, ये जो बड़ी स्तर का आदमी है, जो है कोरोना का चक्कर में गरीबों की जो मदद कर रहे हैं, मैं उन्हें योद्धा मानूं, मैं उन्हें योद्धा मानूं। जो हमारा पुलिस वाला भाई है, जो इतनी मेहनत करी है, योद्धा मानूं मैं उन्हें। जो ये माल दे रहा है, खाने के लिए दे रहा है, किट दे रहा है, और दे रहा है, अन गरीबों को बराबर, ये योद्धा है। और एक योद्धा और भी है, अपने डॉक्टर साहब बेचारा देखता देखता खुद मरीज बन रहे हैं, अन्न देखने के लिए कौन आवेगो, भगवान जाने कौन। और एक योद्धा और अपना घर में छुपे हो गए, वो शायद वो योद्धा मेरी ख्याल से कहीं निगाह में नहीं, वो है अपने घर की ओर के। हम घर के अंदर पड़ा ना, या लिया वहाँ लिया, और वो बेचारी 24 घंटा रोटी पानी वगैरह सारी चीज, वो भी बच्चा ने पाल लो, हमने भी खाना, तो वो भी एक योद्धा है। मैं उनको भी धन्यवाद करूं, सबसे पहले डॉक्टर साहब को धन्यवाद, पुलिस को भी धन्यवाद, और मेरी सेना फौज को तो धन्यवाद। देश अगर टिक रहा है तो जवान पे टिक रहे भैया, नेता पे ना। ये राजनीति करे नेता,
और मारेगा तो जवान। तो जय हो हिंदुस्तान, जय हिंद।